Hello bachchon, let's see this question. The question says the correct values of ionization enthalpy in kilojoule per mole of silicon, phosphorus, chlorine and sulfur respectively are। यानी कि हमें ये जो एलिमेंट दिए गए हैं इन एलिमेंट्स का जो करेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू है वो फाइंड करना है। वो देखना है कि किन ऑप्शन से हमारा जो करेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू है वो मैच कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं उस एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल अरेंज कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू यदि पीरियोडिक टेबल अरेंज करते हैं तो हमें इस तरह देखने को मिलता है जी। पहला क्या है, सिलिकन। सिलिकन मेरा क्या है, कार्बन फैमिली से है, तो यहाँ पर मेरा आ गया सिलिकन। फिर मेरा क्या, फास्फोरस। फास्फोरस मेरा क्या है, नाइट्रोजन फैमिली से, फिर मेरा फास्फोरस। फिर उसके बाद आता है सल्फर। सल्फर जो कि मेरा ऑक्सीजन फैमिली से है। और फाइनली मेरा आता है क्लोरीन जो कि मेरा ये हैलोजन फैमिली से है। तो ये मेरा जो है करेक्ट अरेंजमेंट है इन अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है अरेंजमेंट, पहला सिलिकन है, फिर फास्फोरस है, फिर क्लोरीन है, देन सल्फर है। ठीक है, हम लोग को इसको भी ध्यान में रखना होगा और इसे भी ध्यान में रखना होगा। तो हम लोग को पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड होता है, यदि हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो लेफ्ट से राइट की ओर जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी मेरा इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, साइज मेरा स्मॉल होने लगता है। तो साइज जैसे स्मॉल होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो अधिक हो जाता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अधिक होगा तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वह आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से मतलब अट्रैक्शन का काफ़ी अधिक हो जाएगा। जब काफ़ी अधिक होगा तो वो इलेक्ट्रॉन काफ़ी टाइटली बॉन्ड हो जाएंगे हमारे इस न्यूक्लियस से। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें काफ़ी एनर्जी देनी पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो उस जगह पे काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो ट्रेंड यहाँ पे कुछ ऐसा है। तो हमारा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो इस ट्रेंड में इंक्रीज करना चाहिए, इस ट्रेंड में इंक्रीज करना चाहिए था। लेकिन कुछ केस में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। यदि हम लोग बात करें फास्फोरस की, हमें यदि फास्फोरस का यदि कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 एंड 3p3। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह से है। तो इसका जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि 3p में जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं वो 3 है, यानी कि ये मेरा क्या है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, यानी कि ये सिमेट्रिकली अरेंज्ड है। कैसा है, ये सिमेट्रिकली। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट नहीं चाहता है कि इसकी जो सिमेट्री है वह भंग हो, यानी कि इसकी जो सिमेट्री है वो डिस्ट्रॉयड हो। तो सिमेट्रिकली अरेंज है यानी कि कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है। कम्प्लीटली क्या है मेरा, ये कम्प्लीटली मेरा क्या है, हाफ फिल्ड है। तो जिसके वजह से क्या होता है कि इस पर से जो इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें काफ़ी एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट चाहता है कि हम हमेशा स्टेबल रहें। तो जैसे इससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जैसे निकालेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेबल से अनस्टेबल की ओर चला जाएगा। और ये कोई भी एलिमेंट नहीं चाहता है कि हम स्टेबल से अनस्टेबल की ओर जाए। हर एक चाहता है कि हम स्टेबल ही रहे, मेरी जो स्टेबिलिटी है वह बरकरार रहे। तो फास्फोरस भी कुछ ऐसे ही चाहता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन यदि हम निकालने की जब कोशिश करते हैं तो हमें काफ़ी एनर्जी देनी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जिसकी वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वह इंक्रीज कर जाती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वह किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो अब हम देखेंगे कि डाटा में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू कितना है, तो 1256 किलो जूल पर मोल है। उसके बाद क्लोरीन के बाद मेरा किसका आएगा नंबर, क्लोरीन के बाद मेरा किसका आएगा, उसके बाद आएगा मेरा सल्फर का। उसके बाद मेरा क्या आएगा, हाँ यहाँ यदि हम लोग देखें उसके बाद मेरा आएगा सल्फर, फास्फोरस एंड सिलिकन। तो सल्फर और फास्फोरस में
क्योंकि सल्फर और फास्फोरस में जो होना चाहिए था मेरा फास्फोरस का होना चाहिए था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा जो फास्फोरस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरा क्या है, सिमेट्रिकल है। तो सेकेंड में मेरा क्या आना चाहिए, यहाँ पे फास्फोरस आना चाहिए। तो फास्फोरस यानी कि सेकेंड मोस्ट वैल्यू कितना है, 1012। अब यहाँ पे बच रहा है कौन, सिलिकॉन एंड सल्फर। ठीक है, तो सिलिकॉन और सल्फर में सल्फर का जो वैल्यू होगा वो सिलिकॉन से अधिक हो जाएगा। उसके बाद जो वैल्यू है मेरा कितना है, 999, और फाइनली मेरा यहाँ पे आएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का वैल्यू वो सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब वैल्यू को अरेंज करते हैं। तो वैल्यू को जब अरेंज करते हैं तो हमें अरेंजमेंट में क्या देखने को मिलता है, हमें अरेंजमेंट में क्या देखने को मिलता है, जब देखें क्या देखते हैं। तो यहाँ जब अरेंज करेंगे तो अरेंजमेंट में हमें क्या मिलेगा, जो सिलिकॉन होगा उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कितना निकाला, 186। फिर फास्फोरस का वैल्यू कितना है, फास्फोरस का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1012। फिर क्लोरीन का वैल्यू कितना है, यहाँ पे कितना है, और फाइनली मेरा क्या है, सल्फर। सल्फर का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 999। सल्फर वैल्यू दे दे, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 999। तो अब ये अरेंजमेंट, इस डाटा का जो अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसा हो गया। तो हम चेक करेंगे कि कौन सा जो मेरा ऑप्शन है वो मैच कर रहा है। तो ऑप्शन थर्ड को यदि देखें, तो ऑप्शन थर्ड को देखें तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो रहा है, आसानी से मैच कर जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एलिमेंट दिए गए हैं उन एलिमेंट का जो करेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू है वो मेरा क्या है, थर्ड से मैच कर रहा है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।